Greetings, I'm Siddhi presenting a very interesting episode of IT Voice Quick Bites. Today we talk with an imaginative and profound man who has established a quality-motivated company. SAG Infotech Private Limited laid its foundation in the year 1999, and since then it has been sincerely committed to achieving customer delight and enhancing customer relations by providing the highest level of quality products. Let's head to our conversation with Mr. Amit Gupta, founder of SAG Infotech. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अपनी आईटी वॉइस से और आज हमारे साथ है सीए अमित गुप्ता जी, जो कि सैग इन्फोटेक के को-फाउंडर और सीईओ हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं सैग इन्फोटेक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं सैग इन्फोटेक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। इसमें मैंने आज कंपनी के अंदर 240 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। 60,000 के आसपास हमारे क्लाइंटेज है। हमने टैक्सेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रखे हैं और ये मैंने 1999 नवंबर से इस चीज़ के काम को स्टार्ट किया था, जहाँ मैं अकेला था और मैंने अपने खुद ही इस चीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, मार्केटिंग की सपोर्ट दिया। फिर मैंने 2001 या 2 के अंदर अपने कुछ स्टाफ को रखना चालू किया और उनके साथ काम बढ़ाया। शुरू में मैंने जब तक सॉफ्टवेयर करीबन 2 और 3 साल मेरे को सॉफ्टवेयर को बनाने में लगे, उसके बाद मैंने मार्केटिंग चालू की। उस मार्केटिंग के दौरान मैंने कंपनी एक बनाई जिसका नाम प्रेम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड था। फिर मैंने 2003 के अंदर सैग इन्फोटेक की फाउंडेशन रखी, जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए। मेरा पहला सॉफ्टवेयर था जीनियस, जिसके अंदर पूरे टैक्सेशन से रिलेटेड एक सॉल्यूशन था, जिसके अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न, टैक्स ऑडिट, फॉर्म्स, सीएमए, इस तरह का एक पूरा टैक्सेशन का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया, जो उस वक्त इंडिया में किसी भी कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया था। और जाके 2005 में मेरे को इसके अंदर थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई। मेरा क्लाइंटेज उस साल के अंदर 1000 हुआ और उसके बाद से 2006-07 के अंदर ई फाइलिंग को कंपलसरी किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से। उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ता गया और उसके बाद 2010 में मैंने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट की सैग इन्फोटेक को और अभी ये जर्नी स्टार्ट है कि इसके अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं और 60,000 के माइलेज पे पहुंच गए क्लाइंटेज के। सर, आप हमें अपनी कंपनी के यूएसपी या फिर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में कुछ बताइए आईटी इंडस्ट्री के अंदर। मैंने काम खुद ने एक लेवल पे स्टार्ट किया। तो मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो एक मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रॉब्लम्स मालूम थी। फिर मैंने खुद ने मार्केटिंग की, सपोर्ट दिया, डेवलपमेंट किया। तो मेरे को एक था कि इनके बीच में ब्रिज बन के कैसे काम किया जा सके, क्योंकि कस्टमर जो कहता है वो आपका सपोर्ट वाला नहीं समझता। आपको डेवलपर को उसको समझाना पड़ता है कि ये काम इस तरीके से नहीं, ऐसे भी हो सकता है। जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट बनाने के अंदर आपको जो आपने इनिशियल लेवल पे जो अपना दिमाग यूज़ किया वो करा, उसके अंदर जो आपकी थिंकिंग थी उसको आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और मार्केट में भेजा। पर जैसे ही ये वास्टली यूज़ होने लगता है तो आपको मालूम चलता है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फीचर्स बनाए, बग्स को कम किया, सपोर्ट को कम किया और यही चीज़ मेरे लिए मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव रही। इसके कारण से मेरी माउथ पब्लिसिटी के अंदर और बिजनेस के अंदर बहुत फ़र्क देखने को मिला, जो मैं आज ये रियलाइज़ करता हूँ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, इसके सिवा आपके जब ये आपने खुद ने अपने लेवल पे काम किए होते हैं तो आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना, जिससे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आके जो फीचर्स हैं वो एक क्लाइंट के बेनिफिशियल हों और क्लाइंट को काम करने में बहुत अच्छा लगे। तो मैं इसको ही अपने सॉफ्टवेयर की यूएसपी मानता हूँ। सर, आप अपने कुछ मेमोरी की चैलेंजेस के बारे में बताना चाहेंगे जो आपने सैग इन्फोटेक की ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान फेस किए हो? जब से चालू हुए तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड बहुत होती है। फिर हम सारे डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं टैक्सेशन से रिलेटेड।
तो टेक्नोलॉजी को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट का हर 5-7 साल के अंदर अपग्रेडेशन आता है। तो जिस टेक्नोलॉजी में आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके अंदर आपको वो उसके साथ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो टैक्सेशन कैलकुलेशन होती है उसको बहुत परफेक्ट रखना है। तो उस परफेक्शन के लिए, क्योंकि रिटर्न जारी है, आपका कुछ भी गलत हो गया तो असेसी के ऊपर, जो क्लाइंट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी आती है और आपका नाम भी खराब होता है। और इस चीज़ के लिए आपके पास जो स्टाफ होना चाहिए वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अंदर कोऑर्डिनेशन की भी बहुत एक वो होती है। इन सबको दूर करना एक बहुत बड़ा एक टास्क है कि आप किस तरीके से एक बग फ्री, एरर फ्री, जिसमें कैलकुलेशन परफेक्ट हो, वो सॉफ्टवेयर आप मार्केट में रिलीज़ कर सकें। तो जो स्टाफ अगर आपका हर थोड़े समय में चेंज होगा तो जो आप सॉफ्टवेयर है उसको उस प्रोडक्ट लेवल के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बहुत बड़े मॉड्यूल्स के अंदर जब हर थोड़े यानी पीरियड के अंदर चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना, उनको समझना, तो जब तक स्टाफ स्टेबल नहीं होगा तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो इन चीज़ों के लिए आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि स्टाफ की स्टेबिलिटी लाओगे, टेक्नोलॉजी को, अपने सॉफ्टवेयर जिस टेक्नोलॉजी में मेंटेन कर रहे हो उसको आपको किस तरीके से अपग्रेड करना है कि जिससे कि आपका जो काम है वो बग फ्री आपके क्लाइंट को जा सके। सर, आप बताना चाहेंगे एस्पिरेशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का आपकी कंपनी को शेप करने में क्या रोल रहा है? बहुत बड़ा रहा है। जब मैंने 99 में चालू किया तो उस वक्त जो लैंग्वेज चलती थी वो फॉक्सट्रो चलती थी, डॉस बेस्ड थी। तो मैंने कहा डॉस बेस्ड नहीं है, इसको अपने को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। तो मैंने विजुअल फॉक्सट्रो पे काम चालू किया, क्योंकि विंडोज़ बेस्ड के लिए आपको उस वक्त विजुअल फॉक्सट्रो चल रही थी। पर थोड़े टाइम काम करने के बाद में जब लगा कि ये तो लिमिटेशन है, तो मैंने विजुअल बेसिक पे काम चालू किया। विजुअल बेसिक पे काम करने के बाद में एक सर्टेन ऑफ पीरियड तक, 8 साल तक हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किए। उसके बाद में हमें लगा कि ये टेक्नोलॉजी भी अब क्या होगी, आउटडेटेड हो गई। तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ी कि जिसको हम 15 से 20 साल तक चला सकें। तो हमने VB.NET के अंदर की .NET C# के अंदर सॉफ्टवेयर बनाए। तो पर उसमें लगा कि फिर आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे नहीं जा सकते, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे नहीं जा सकते। मोबाइल का चलन बहुत बढ़ गया कि फ्यूचर लगने लगा मोबाइल पे जाएगा। फिर SaaS आ गया कि क्लाउड के ऊपर लोग बाग जाने में इंटरेस्टेड हुए। तो हमने 2017 में अपना एक प्रोडक्ट बनाया GST, जिसको हमने जावा बेस बनाया। और उस जावा बेस को हमने क्या है कि टेस्ट किया कि जो ये आपका डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो, जो आपका हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सके, इसके सिवा मोबाइल पे चला सके इसको, तो SaaS पे भी हो सके और इसको आप कहीं किसी पर्सनल वेबसाइट की तरह भी इसको सेल कर सको। तो इनोवेशन में हमने इसके लिए काम किया। 2011 के अंदर, 2013 के अंदर हमने एक अपना टूल बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर अभी तक हम काम कर रहे हैं, जो एक पूरा एक सॉल्यूशन हो जिसमें कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाए तो उस सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी चेंज या कोई वर्जन अपग्रेडिंग होती है किसी भी चीज़ की, उसको ढंग से किया जा सके। तो इनोवेशन हमारा जो R&D पार्ट है कंपनी का, मेन जो हम एक तो प्रोडक्ट सेलिंग है और एक R&D है। तो R&D में आज की तारीख में हम इसके अंदर कंपनी की काफ़ी काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो VB में हैं उनको हम अपग्रेड कर सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, जो आगे इन फ्यूचर के लिए हमें 10 से 15 साल, 20 साल के सिनेरियो में कभी भी उस टेक्नोलॉजी को छोड़ना ना पड़े। सर, हमारी ऑडियंस को प्लीज इन स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए जिनकी वजह से आज आपका क्लाइंट बेस ओवर 50,000 प्लस कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया के साथ में डील कर रहा है। हमारा स्लोगन है सर्विस बिगिंस हियर। तो हमने सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है कि क्लाइंट को सर्विस मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने इसके अंदर, सर्विस के अंदर आपके लोग हैं कि कॉल सेंटर खोलते हैं, कॉल सेंटर के अंदर वो टिकट सिस्टम रखते हैं। तो टिकट सिस्टम ना रख के मैंने कहा, क्योंकि आदमी की एक मैंने देखी, उसको एक बार कोई सुन लेता है, उससे बात कर लेता है तो उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमारे यहाँ पे जितना भी काम है सपोर्ट का,
और मेल का, वो सारा हमने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया। अपने सपोर्ट स्टाफ को ट्रेन करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए हमने उसके राइटअप्स लिखे जिसको जल्दी से ट्रेन किया जा सके। हमारे सीनियर्स जो सपोर्ट के हैं, जो टीम लीड्स हैं, उनको हम एजुकेट करते रहे टाइम। हमने इस चीज़ के लिए कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर रखे हैं कि टेक्निकल सपोर्ट उसको मिल सके। हमारी मेल हम कोशिश करते हैं कि सेम डे उसका रिजॉल्व हो। कोई भी हम सेम डे की कॉल को नेक्स्ट डे के ऊपर शिफ्ट नहीं करते हैं। और जितनी भी ग्रीवियंसेस होती हैं या आपकी टेक्निकल मेल्स होती हैं, उनको मैं खुद रोज डेली 3 to 4 टाइम्स चेक करता हूँ, जिससे कि सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट हो और क्लाइंट का अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग है या कोई भी चीज़ है उसका प्रॉम्प्टली, अगर कोई जूनियर लेवल पे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है या कोई स्टाफ नहीं कर पा रहा तो हो जाए। तो इसीलिए आज हमारा मेन नाम जो सॉफ्टवेयर का है उसके अंदर हमारे को सर्विस के लिए बहुत जाना जाता है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो टैक्सेशन के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें हमारा नाम सर्विस के मामले में सबसे ऊपर आता है। क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड है और हमारे को इसी चीज़ के लिए माउथ पब्लिसिटी में बिजनेस बहुत हमारा बड़ा है। सर, बदलते हुए आईटी के साथ में जो जितने भी बदलते हुए चेंजेस आते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को कैसे मैनेज करते हैं? इसी चीज़ के लिए मैं क्या है कि हम डिपेंडेंट हैं थर्ड पार्टी टूल्स पे, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रास्टिक चेंज आते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, और उस टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए आपको वापस से इनिशियली ग्राउंड लेवल से स्क्रैच से सब कुछ तैयार करना पड़ता है, और ये बहुत एक टिपिकल टास्क है। इसमें जो आपका टाइम है, पैसा है, वो बहुत लगता है। इसी चीज़ के लिए हमने एक SDMT एक करके एक प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 10 साल से काम कर रहे हैं। इसमें अब इस साल हमें कुछ सक्सेसफुल रहा है। इसमें आपका कभी भी कोई भी कोड करोगे, वो कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, आप उसको आईफोन, एंड्रॉयड की ऐप बना सकते हो, आप उसके अंदर सास की तरह यूज़ कर सकते हो, आप उसको किसी डोमेन के ऊपर पर्सनली चला सकते हो। जो आज डेटा इश्यूज़ आते हैं कि डेटा लीक हो गया, तो आज क्लाइंट को हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विद डेटा सिक्योरिटी उसके डोमेन के ऊपर दे सकते हैं। इस काम को हमें करने में 10 साल लगे, और ये टेस्टिंग हमने जो की हमारे GST सॉफ्टवेयर पे की, और टेक्नोलॉजी हमारी ऑन डेवलपमेंट फेज पे है, पर उसमें हमने काफ़ी कुछ अचीवमेंट कर लिया कि जिससे हमारा काम जो आज 10 जनों का काम है वो 3 जने कर सकते हैं, और टीम लेवल की बहुत सीनियर लेवल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और ये जो मेरा टोटल आज 24 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये मैंने इस टेक्नोलॉजी को बनाने में यूज़ किया है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हटाना, क्लाइंट, कस्टमर, अपना डेवलपर, कहीं पे भी जो चीज़ होगी वो सब कुछ ये टेक्नोलॉजी मेंटेन करेगी। टोटल ऑटोमेशन, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे उसका आपको हैंडओवर हो, आपको कहीं पे उसकी टेस्टिंग डालनी हो, तो इतनी बड़ी जो आज ये टेक्नोलॉजी है, ये मार्केट में कहीं पे भी अभी अवेलेबल नहीं है। सर, प्लीज हमारी ऑडियंसेस के साथ में शेयर करना चाहेंगे आज तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स, जो भी अपने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं सेग इन्फोटेक के साथ होने से लेके अभी तक। एक नाम कमाया है, क्लाइंटेज कमाया है, तो बस ये मेरे लिए सबसे बड़ा है कि मेरे को गालियाँ नहीं पड़ती, कि मैं कहीं पे भी चलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी वगैरह यूज़ करते हैं, कहीं पे होता है पीछे से बात होती है, तो जो मार्केट में रेपो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप ट्विटर पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तो कुछ भी हमारी तरफ से मैनिपुलेटेड नहीं है। तो उधर जब देख के कभी कभी स्टाफ कहता है सर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि लास्ट टाइम के अंदर ये चीज़ हो रही है, तब देख के बड़ा सुन के देख के बड़ा सुकून सा महसूस होता है कि आपने कुछ अचीवमेंट किया है। तो ये ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, कोविड-19 का आपके बिजनेस के ऊपर, सेग इन्फोटेक के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है? कोविड में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोविड के अंदर बिकॉज हमारा रिन्यूअल बिजनेस है, तो हमारा जो क्लाइंटेज है उसको ईयरली रिन्यूअल करवाना ज़रूरी है। तो रिटर्न का काम था, तो उसको रिन्यूअल था। हमारे कोई भी रेवेन्यू में कोई भी लीकेज नहीं हुआ, ना हमारे स्टाफ के अंदर कोई भी चीज़ हुई। हमने उस साल के अंदर सिर्फ 40 दिन
जब थे बंद रखा ऑफिस, उसके बाद हमने स्टार्ट किया गवर्नमेंट से परमिशन लेके। आई थिंक 28 अप्रैल 2020 को हमने फिजिकली ऑफिस स्टार्ट कर दिया था विद कैपेसिटी ऑफ 25 पीपल, एंड आफ्टर 10 to 15 days we have started with 50% of capacity as per guidelines of Rajasthan government. आपके क्या फ्यूचर प्लान है सेल्फ इन्फोटेक के साथ में, पर्टिकुलरली नई सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और मार्केट आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया और बहुत सारे काम बंद कर दिए। अब मेरा एक ड्रीम है SDMT, एक टेक्नोलॉजी देना जिसके अंदर आपका पूरा सारा काम एक ही जगह पे हो जाए। जो IT इंडस्ट्री की मेन प्रॉब्लम है वो है स्किल्ड लेबर की। उस स्किल्ड लेबर के ऊपर काम करने के लिए मैंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, जिससे कि आपके पास में कल को कोई भी हो, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, कस्टमर के पास में एक बग फ्री टेस्टेड सॉफ्टवेयर फास्ट तरीके से किस तरीके से जाया जा सके। उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, आपको डेवलपमेंट करना हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी हो। जैसे आज अपन जावा का X वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इन फ्यूचर जावा का Y वर्जन आ जाता है, तो आदमी उस वर्जन को अपग्रेड करने के लिए कोड में चेंज करता है। पर मैं टेक्नोलॉजी को इस तरीके से कर रहा हूँ कि ये सब काम खत्म हो जाए। कोई नया डेटाबेस इंट्रोड्यूस हो तो वो डेटाबेस के अंदर उसको कोड करना नहीं पड़े। तो इस चीज़ के लिए मेरा जो मेन काम है वो यही है। इसी बेस के ऊपर मैंने एक टास्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस का एक सॉफ्टवेयर और तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज इतनी सारी चीज़ें हो गई, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडस्ट्री को ये याद नहीं कि मेरे को क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो 10 कंप्लायंस कर लेता है, फिर भी 2 छूट जाती हैं। तो स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करते हुए कंप्लायंस कैसे की जाए और किसको टास्क हैंडओवर की जाए, ये एक हम सॉफ्टवेयर अभी सितंबर 2023 तक लॉन्च करने में है, जो क्लाउड पे भी होगा, डेस्कटॉप पे भी होगा, मोबाइल पे भी होगा। और ये हमने अपनी SDMT जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं फुली उसके ऊपर बनाया है। तो ये इसकी एक टेस्टिंग है, जो टेस्टेड अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो हमारी टेक्नोलॉजी का एक माइलस्टोन हो जाएगा कि हमने ये काम कर लिया। सर, आप एक सीजन IT लीडर हैं और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यंग प्रोफेशनल्स को, या फिर उन्हें जो कि एक नया स्टार्टअप देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि अपने काम के साथ आप अटैच्ड रहो। सक्सेस हो सकता है आज नहीं मिले, सक्सेस एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे मिलती है। एक्सपेक्टेशन सबकी अपने से बहुत हाई रहती है। अपन भी सोचते हैं अपने को आज ही सब कुछ करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। और लोग बाग क्या करते हैं कि काम करते हैं और काम करने के बाद एक टाइम पे उस पर एग्जिट हो जाते हैं और उसी के बाद उसमें बूम आता है, पर वो उस दिन तक उसके साथ में रहते नहीं हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। जब अगर कोई अपना आइडिया है और जहां उस पर अपने साथ में अटैच्ड हैं, तो अपने को उसके साथ में रहना चाहिए और अपने को अपने पर विश्वास होना चाहिए कि उस काम को अपन कर सकें। जब अपने आइडिया के ऊपर ही अपने को विश्वास नहीं है, अपन उससे एग्जिट मारते हैं, तो ये फेलियर है। आदमी को पैसा कमाने से पहले काम करना चाहिए, काम के बाद पैसा अपने आप आता है। जो आज के स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर उनको क्या है कि पहले दिन ये है कि मैं करूँगा, इसका वैल्यूएशन लूँगा और एग्जिट मारूँगा या ये करूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो चीज़ जैसे आपका बच्चा आप पैदा करते हो, उसको छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही सब चीज़ है। बिजनेस वन डे के अंदर कभी भी बड़ा नहीं होता, उसको टाइम देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद हो सकता है चाहे 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, जब वो आपको देगा तो बहुत अच्छा देगा। तो मेरे ख्याल से आपको अपने आइडिया के अंदर स्टिक रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सर, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना और उसके क्या पर्क्स आपके बिजनेस में रहे हैं और क्या उसके कॉन्स रहे हैं? राजस्थान में जयपुर से ही हूँ, तो इस कारण से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बाहर जाना है, जॉब करनी नहीं थी, बिजनेस करने का ही मन था। तो कोई इतना पहले नॉलेज भी नहीं था कि इधर रहेंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटी है या बाहर चल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्ट्रगल बहुत था, तो स्ट्रगल के लिए आपको घर पे रहना ज़रूरी था, सब कुछ काम करना था। तो इसलिए ये कभी भी दिमाग में नहीं आया कि क्या करना है। हाँ, फिर 5-7 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी लगी कि इधर से मैन पावर की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, अगर आप बाहर जाके काम करते हो तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। बेंगलोर चल जाओ
दिल्ली चल जाओ, नोएडा चल जाओ, गुड़गांव कर लो ऑफिस, हैदराबाद कर लो, मैन पावर इजीली मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर मेरे को ये लगा कि ज़िंदगी के अंदर इतनी सिटी, बड़ी सिटी में जाने से क्या है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आने जाने में ज़्यादा गुजर जाएगी, पैसा तो अपन कमा लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मेरे को जहाँ भी है यहाँ रहते ही है ना अपना काम करना है, और कोई कम नहीं है काम। आज इंडिया के अंदर पूरे किसी भी गांव में हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और इधर से ही दे रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि जगह इंपॉर्टेंट है, रीज़न बिहाइंड क्योंकि क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं है। आप 1 to 1 आपको सामने वाले को सर्विस देनी है, तो सर्विस देने के लिए आप उसको फ़ोन पे दे रहे हो और कंप्यूटर से कनेक्ट करके दे रहे हो, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से सर्विस मिल रही है, कैसे मिल रही है। आज यूएस का आदमी इंडिया से सर्विस ले रहा है या कहीं से भी ले रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि उसको कहाँ से सर्विस मिल रही है, उसको सर्विस मिलनी चाहिए। तो मेरे को ये अब लैक लगती नहीं है। हाँ, कई बार मैन पावर के कारण से टेक्नोलॉजी का लगता है कि आपको चाहिए, पर आजकल जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अब 2 टायर सिटीज़ के अंदर जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बड़ी सिटीज़ में जाना नहीं चाह रहे। तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं शिफ्ट होना चाहिए कुछ। सर, क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और आपके मेंटोर्स कौन हैं? मेंटोर भी कोई नहीं है, इंस्पिरेशन भी बस अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ किया है। मैंने बहुत अपना स्ट्रगल का टाइम निकाला ना, तो कोई भी चीज़ मैंने की तो मेरे को किसी ने मेरे पर विश्वास नहीं किया। जिस दिन मैंने जीनियस बनाया, मैंने कहा ये होगा, तो जितने भी लोग थे सब यही बोलते थे कुछ नहीं है, बातें हैं, बातें करने से कुछ नहीं होता। और आज 20 साल बाद मैं प्रूव कर सका कि मैंने कुछ किया। उसके बाद फिर मैंने ये मेरा एक फर्स्ट थॉट था कि मेरे को कुछ करना है, और सेकंड थॉट था कि मेरे को अब प्रूव करना है कि जिस जगह पहुंच गया कि मैंने किया। जैसे मेरा बेटा आईटी में है, तो मैं अपने बेटे को बताना चाहता हूँ, बेटा कि अपन सोचते हैं उसको करने के लिए, अगर अपन उस पर काम करते हैं तो एक दिन आपका भाग्य भी आपका साथ देता है। ये चीज़ का एग्जाम्पल मैं, जैसे क्या हो कि मैंने जब ये 2013 में 12 में काम चालू किया था, तो लोग कहते थे कुछ समझ नहीं आया। जितने भी मैंने ये SDMT के ऊपर लोग किए, बोले सर इसके लिए तो आपको क्या करेंगे, उधर से जावा से या आपको अडोब से आदमी बुलाने पड़ेंगे। और रियली कि पीछे से ये बात करते पागल है, मेरे मुंह पे तो कोई बोल नहीं सकता कि पागल है, तो पर स्टाफ ये करता था। और पिछले 9 साल तक मेरा स्टाफ यही कहता था पूरे ऑफिस में कि ये पैसे बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 2013-14 में मैंने डीलर मीट की थी, तब मैंने अनाउंस किया था कि मैं एक ऐसी चीज़ लाऊंगा कि सिंगल कोड होगा और हर चीज़ पे चलेगा, हर प्लेटफॉर्म पे, हर डिवाइस के ऊपर, हर डेटाबेस के ऊपर। उसको मैंने उनको 3 साल कहे थे और आज 10 साल हो गए, मैं अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, पर आज मैं लगा रहा तो आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो मेरा इंस्पिरेशन है कि मेरे को प्रूव करना है, जो मैंने कहा था वो मैं करके दूंगा। एक ऐसे ही मेरा इंसिडेंट था कि कोई मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ थी, तो मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, फ्रेंड के साथ में, तो उनको इंडिया टुडे पड़ी हुई थी, उसके अंदर 100 लोगों के नाम थे। तो मैंने उसको, बचपना ही होगा मेरा, तो मैंने उनको बोला एक दिन मेरा नाम आएगा इसके अंदर, चाहे 100 हो। वो आज तक मैं जब भी उससे मिलते हूँ तो उसको यही कहता हूँ कि मेरी एक इच्छा है, पैसे देके तो कोशिश कर सकते हैं नाम आ जाए, पर मैं ना कुछ करके ही इसके अंदर अपना नाम दिखाना चाहता हूँ। तो एक झील है कि ये काम करना है, और वही मेरे को इंस्पायर करती है कि नहीं, अपने को झुकना नहीं है, अपने को करना है, अचीव करके दिखाएंगे, जो कह दिया वो करना है। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन सोच है आपकी, एंड आई एम वेरी श्योर हमारी ऑडियंस इससे काफी ज्यादा प्रभावित होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी। Subscribe to IT Voice for all things tech, from gadget reviews to industry insights to the latest tech news.